राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीला में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप एज अ एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर 4 इयर्स आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी बेसिक पे रहने वाली है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 35,020 रुपये है, जो कि आप इनिशियल में ज्वाइनिंग करेंगे एज अ फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो आपकी 24,050 रुपये रहने वाली है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना आपके पास डिफरेंस आज आ रहा है आफ्टर अ 4 ईयर। और जो डियरनेस अलाउंस है वो आपका 10,000 रहेगा, 10,483। हाउस रेंट जो अलाउंस है वो 4,030 रहने वाला है। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हमारा 850 रहने वाला है। और एरियर ऑफ अर्निंग एडहॉक ये रहेगा 3,640, बट ये सबको नहीं मिलता है। मैं वही बताऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, स्पेशल अलाउंस रहने वाला है 9,280 और स्पेशल पेड न्यू रहने वाला है 4,300। ठीक है, अब हम बात करें एरियर ऑफ अर्निंग एडहॉक की, तो इसका मतलब ऐसा है कि जैसे कि अगर आप एज अ एसबीआई क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो जो आपकी डेजिग्नेशन रहती है वो जूनियर एसोसिएट की रहती है। आफ्टर 1 ईयर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, सिर्फ एसोसिएट लिखने लगते हैं, मतलब कि आप प्रमोट हो जाते हैं एसोसिएट में। उसके बाद जो 8 साल के बाद आप इसमें प्रमोट होंगे सीनियर एसोसिएट में। ठीक है, सीनियर एसोसिएट में। फिर 8 साल के फिर 16 साल के बाद आप प्रमोशन लेंगे इसमें स्पेशल एसोसिएट में। तो बेसिकली इसका जो जो अर्निंग एडहॉक का है ना, वो ये है कि जैसे कि कोई आपका जो मित्र वगैरह हैं, जो आपके कॉलीग्स रहेंगे, वो अगर छुट्टी पे जाते हैं तो उनके बदले में आप काम करते हैं तो उनकी जो सैलरी कटती है तो वो आपकी सैलरी यहाँ पर क्रेडिट हो जाती है। तो ये हर महीना नहीं कटेंगे, इसलिए हम उसको नहीं मान के चलते हैं, ये आपकी सैलरी में हर महीना इंक्लूड यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो 35, 10, 45, 49 और 9, 58 और 8, 4, 12, 62। और अगर 400 और 850 को हम यहाँ पर जोड़ लें तो 8, 5, 12। तो यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो 64,000 की समथिंग आपकी यहाँ पर सैलरी बन के आ रही है। ठीक है, समथिंग मैंने अभी यहाँ पर मोटा मोटा सिर्फ ऊपर से ही कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम बात करें इसमें ही आपका जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है, तो जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा वो 4,300 के लगभग, मतलब कि यहाँ पर सैलरी का कुछ परसेंट रहता है, बेसिक पे का कुछ परसेंट रहता है। तो 4,300 के लगभग हम यहाँ पर एनपीएस का कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं। तो हम अभी हमारा यहाँ पर टोटल आ रहा था 64,000 के समथिंग। तो अगर हम एनपीएस का ये 4,000 रिमूव कर दें तो फिर भी आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो 60,000 आएगी आफ्टर 4 ईयर। और साथ ही में अगर आपने इसमें जो क्या बोलते हैं जूनियर एसोसिएट के पद पे आप जब ज्वाइन करेंगे तो इसमें अगर आप JIIB और CAIB अगर इनके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप कैडर ऑफिसर में के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि आप PO के लिए भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे एज अ प्रमोशन। तो जैसे ही अगर आपके एज अ क्लर्क के 3 या 4 साल कंप्लीट होते होंगे विथ JIIB एंड CIB, अगर आप ये दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रहेंगे तो आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा और आप PO जो इनिशियल PO प्रोबेशनरी ऑफिसर रहते हैं ना, वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 के लिए। तो आई होप कि आपको इतना मोटिवेशन काफ़ी है, क्योंकि देखिए भाई साल जाने में देर नहीं लगती। 1 साल आपको कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और 1 साल के बाद ही आपका इंक्रीमेंट होगा। अभी 24,050 का है, तो 1 साल जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो ये बढ़ के आपका 1,340 का इंक्रीमेंट लगता है। तो ये आपका करीब 25 से 26,000 के समथिंग कुछ आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो सैलरी बढ़ने में देर नहीं लगती है, और अगर आप थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अगर थोड़ी और पढ़ाई करते हैं तो आप एज अ PO भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशन के लिए। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको काम में आई होगी। बाकी इसके जो थोड़े बहुत अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं तो ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि इसमें पेट्रोल का, न्यूज़पेपर का अलाउंसेस मिलता है, और अगर मिलता भी है तो कितना क्या मिलता है, तो उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो ये सैलरी स्लिप थी आफ्टर 4 ईयर की। एक क्लर्क एज अ क्लर्क आप ज्वाइन करते हैं एज अ SBI इन अ क्लर्क पोजीशन, तो आपका कितना क्या बेसिक पे और इन हैंड सैलरी रहती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू मतलब कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। राधे राधे।